दूसरा, नित्यनेम से कोई भय भी नहीं जोड़ना है। हमने जो श्लोक पढ़ा अभी मधुवार का, तो उसमें बकायदा हमें आदेश हुआ है कि नाम नशा निष्दिन रहे, काज जगत भी हो। भी जो जगत के काम है, जो आपकी सांसारिक जिम्मेवारी हैं, आपका परिवार है, दोस्त मित्र है, रिश्तेदारियां हैं, समाज के प्रति आपका दायित्व है, वो निरंतर चलेगा। ये नहीं कि आपने वो छोड़ दिया, बीवी बच्चों की जिम्मेवारी छोड़ दी, माँ बाप की सेवा छोड़ दी और सोच रहे हैं कि मैं नित्यनेम कर रहा हूं, बस इसी से परमात्मा खुश हो जाए। जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहले दिन टीचर पूरा अ लिखना भी नहीं सिखाता, केवल एक लकीर खींचनी सिखाता है। छोटे से हम शुरू होते हैं तब बड़ा ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। तो अगर आप छोटे परिवार में भी हैं, छोटा भी समझ रहे हैं उस बात को, अगर आपका वहां लगाव नहीं है, वहां आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं है, वहां आपकी आस्था नहीं है, तो वो जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो समुंदर है, हम एक बूंद हैं। अगर बूंद नहीं समा सकती आपके अंदर, फिर समुंदर भी नहीं समा सकती। फिर आप उसको भी, अगर आप प्यार अपने परिवार से नहीं कर सकते, वहां जिम्मेवारी नहीं निभा सकते, तो वो परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसको भय से भी नहीं जोड़ना। बहुत सारे लोग बात करते हैं, कभी कभी फोन आ जाता है बच्चों का कि हमने व्रत रखा था मगर बीच में कोई शादियां आ गई, पेपर आ गए, कोई और काम आ गया, और आज व्रत तो रखा मगर हम नित्यनेम पूरा नहीं कर सके। हम शादी वाले घर में थे, आज नित्यनेम नहीं हो सका। तो ऐसी कई बार लोग बात कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपने मन से पाप नहीं किया है, आपने अपने मन से, अपनी आत्मा से नित्यनेम का त्याग नहीं किया है। सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए, उनको पूरा करते हुए अगर कहीं नित्यनेम नहीं किया तो उसको भय से नहीं जोड़ना। ये फिर वही, वहां हम घर पे ही पहुंचेंगे उसी मिसाल पे कि आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रोज नौकरी जा रहे हैं, मगर एक दिन आपको ज्यादा जरूरी काम पड़ गया। नौकरी से पहले, ड्यूटी पे जाने से पहले आपने बच्चों के स्कूल जाना है, आपने घर की गैस भरवा के लानी है, और उस दिन आप अपनी माँ को बिना मिले जल्दी जल्दी निकल गए। माँ अभी लेटी हुई और आप गैस भरवाने चले गए। कभी कोई ऐसे माँ बाप हैं कि आप बिना जय वाल्मीकि करे निकल जाएं तो वो आपको पीछे से बद्दुआ दें कि इनका काम ना हो? जब माँ बाप का दिल बद्दुआ नहीं दे सकता, वो समझते हैं कि अपने काम में गए हैं, तो अगर काम में रहते हुए आप कभी नित्यनेम ना कर पाओ तो उसको भय से, भरम से नहीं जोड़ना है। नित्यनेम तो भय से मुक्त करता है, भरम से मुक्त करता है। उसी में एक श्लोक आता है कि ढ कहे ढोंग मनुष्य ने, रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दाता। तो नित्यनेम की ये जो श्लोक है, हमने जो इसमें प्रथम बात की कि नित्यनेम के अर्थ भी पता हो हमें, हम इसको ढोंग की तरह ना करें कि मैं बैठा हूं, दिखावा कर रहा हूं, नित्यनेम कर लिया। उसका अर्थ नहीं पता है भी क्या कह रहा हूं। नित्यनेम में से जो सच्चाई पे चलने का मार्ग है, वो हमें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। तो दोनों बातें इसमें आती हैं कि ना हम इसे भय से जोड़ें, ना चापलूसी से जोड़ें, और ना किसी तरीके का इसे हम ढोंग समझें। नित्यनेम हमें दिशा देता है, नित्यनेम हमें मार्ग प्रदान करता है, नित्यनेम हमारे इरादे को मजबूती देता है। जैसे एक श्लोक आता है, हम नित्यनेम है क्या? नित्यनेम है जैसे हम अपना दुख, बच्चा स्कूल से कभी कभी दुखी होकर लौटता है और
बड़े लोग कभी कभी अपने काम से दुखी होकर लौटते हैं, कभी कभी रास्ते में कहीं ट्रैफिक में कोई बुरी घटना हो जाती है, और वो दुख ये नहीं कि दुख आपका निजी हो, आपने दूर से किसी दूसरे का एक्सीडेंट भी देख लिया, तब भी आप दुखी होकर अगर लौटते हैं तो आप तब तक आपको तसल्ली नहीं होती जब तक अपना दुख किसी से बांट ना लो, कह ना लो। वो दुख भले आपका निजी भी ना हो, आपका अपना ना हो, आप उस दुख की बात को जब किसी को कह लेते हो फिर हल्का महसूस करते हो। इसी को आज का जो आधुनिक युग है जिसमें परिवार बट रहे हैं, छोटे परिवार हो रहे हैं, भाग दौड़ वाले परिवार हो रहे हैं, जिसमें सास घर में नहीं है, सास से अलग बहू रहती है, वो चाहे नौकरी में है चाहे घर में रहती है, मगर उसका जिसको वो अपनी बात कहे वो सिलसिला आज आधुनिक परिवारों में खत्म हो गया। तो उसके लिए एक नई टेक्निक चलाई, अब एक नई मेडिकल लाइन शुरू हो गई जिसको कहते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? वही जो कभी हमारी दादी बैठ के कर दिया करती थी, कभी दादा और नाना बैठ के कर दिया करते थे। हमें हमारी गलतियों को प्यार से बता भी देते थे, एहसास भी दिला देते थे और उससे निकलने का रास्ता भी बता देते थे। आज उसके लिए काउंसलिंग होती, बकायदा उसका एक डॉक्टर बन गया, उसके पास जाना पड़ता है। तो नित्यनेम में वही बात आती है कि हम परमात्मा को वैसे ही जैसे बड़ों को अपना दुख कहते हैं, वैसे परमात्मा के आगे भी अपना दुख रखते हैं। उसमें श्लोक आता है कि न निवारण कष्ट कर दुर्बल हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर।